हेलो स्टूडेंट्स, आईबी टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं और वो इन्फॉर्मेशन एसबीटी के द्वारा दिया गया है, यानी आपके एग्जाम्स के डेट अनाउंस कर दिया गया है। जो आप लोगों का एक्सटर्नल एग्जाम लास्ट इंड एग्जाम सेमेस्टर का होता है उसका डेट आ गया है। आज ही ये नोटिस जारी किया गया है, यानी 22 सितंबर 2022 को ये नोटिस जारी किया गया है, जिसके अंदर जो एग्जाम्स आपके होने वाले हैं और इसके अलावा फॉर्म फिलअप का डेट, मिड टर्म का एग्जाम का जो मार्क्स है वो कब अपलोड होगा, ये सारा इंफॉर्मेशन इस नोटिस के अंदर दे दिया गया है। तो अगर नोटिस आपको नहीं मिला अभी तक तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां से इस नोटिस को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इस नोटिस के अंदर बताया गया है एग्जाम्स आपका कब से होगा। तो मैं आपको फाइनली यानी मेन पॉइंट आपको बताना चाहता हूं, और वो एग्जाम का डेट कब है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैं आपका 4 नवंबर से एग्जाम स्टार्ट होने वाला है और 4 नवंबर से 12 नवंबर तक एग्जाम होगा। तो मेन इंफॉर्मेशन जो आपको देना है, एग्जाम डेट तो शायद आपको पता चल गया होगा, लेकिन मेनली हम जो वीडियो बना रहे हैं वो इसलिए कि अब तक बहुत सारे बच्चे जो है वो किसी न किसी दूसरे काम में व्यस्त थे, पढ़ाई को उतना फोकस नहीं कर पा रहे थे, एग्जाम का डेट उनके सामने नहीं था। लेकिन अब आप सुनिश्चित हो जाइए, बिल्कुल आप इस बात को ठान लीजिए, मालूम कर लीजिए कि एग्जाम आपका होने वाला है और बहुत कम टाइम आपके पास बचा है, मात्र 1 से 1.5 मंथ बचा, और इसी के अंदर आपको सारे पेपर की तैयारी करना है। एग्जाम आपका जो सेकंड सेमेस्टर रेगुलर है, इसके अलावा 4th सेमेस्टर रेगुलर का होने वाला है, और जो सेकंड सेमेस्टर के बच्चे हैं जिनका फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लग गया है उनका भी एग्जाम अभी होगा। इसके अलावा 4th सेमेस्टर के जो बच्चे हैं अगर उनका थर्ड में कैरी लगा है तो उनका एग्जाम अभी नहीं होगा। वो सारा डिटेल इंफॉर्मेशन नोटिस के अंदर दिया गया है। तो मेन आपको हमको ये बताना है कि आपको एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना होगा। अगर अभी तक आपने पढ़ाई को सीरियस नहीं लिया था या उतना अच्छे से मेहनत नहीं कर पा रहे थे तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अब से आपको जो टाइम मिला है इस पर आप पूरी तरह से फोकस होना पड़ेगा, तभी आपका एग्जाम क्लियर हो पाएगा। समय कम है और सिलेबस ज़्यादा है, पढ़ना ज़्यादा है, तो आपको बहुत कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। बगैर कड़ी मेहनत के, कड़े परिश्रम के आपको इस बार सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए आपको बहुत अच्छे से लगन से मेहनत करना होगा, खासकर इस सेमेस्टर में। जैसा कि आपको मालूम है कि अभी इस 1 से 1.5 मंथ के अंदर आपको सारा मिड टर्म अपना जमा करना है। इसके अलावा जो आपका रिकॉर्ड वगैरह है वो सारा आपको प्रिपेयर करना है। इसके अलावा कॉलेज के अंदर जो फॉर्म फिलअप के लिए या और कुछ काम के लिए जाना होगा तो बहुत सारा डिस्टर्बेंस है। और मेन जो आपका इस सेमेस्टर में 1 से 1.5 मंथ के अंदर कई तरह के पर्व त्यौहार आ रहे हैं, जैसे आपका दशहरा है, छठ है, इसके अलावा और दिवाली है। तो इस तरह का जो त्यौहार आ रहा है इसकी वजह से भी आपको हो सकता है घर के दबाव हो कि घर आना है, दोस्तों के साथ घूमना है। तो ये सब को इस बार थोड़ा सा आपको पीछे करना होगा, क्योंकि इस बार अगर आप पर्व त्यौहार या दोस्तों के साथ घूमने फिरने को, एंजॉयमेंट को अगर आप आगे बढ़ाइएगा तो पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो ठीक है, पर्व त्यौहार आपको मनाना है वो सही है, लेकिन आपको एग्जाम्स को सामने रखते हुए आपको सारा काम करना होगा, क्योंकि एग्जाम्स का डेट सामने आ चुका है और उसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन तैयारी करनी होगी। अगर इस बार आप प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कीजिएगा और इस थोड़े से जो समय बच गया है इसको भी आप इसी तरह से दूसरे कामों में लगा दीजिएगा तो आगे अगर आपका रिजल्ट खराब होगा तो आपको जिंदगी भर इसका अफसोस रहेगा कि हम इस समय को सही यूटिलाइज क्यों नहीं किया। तो ये समय बहुत कीमती समय है, जो आपका टाइम अभी बच रहा है, जो 1 से 1.5 मंथ है, इसमें जी जान लगाकर मेहनत कीजिए। और खासकर मैं आप लोगों से यानी 4th सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल के बच्चों से अनुरोध करना चाहता हूं, रिक्वेस्ट करना कि बहुत सारा हमारा कंटेंट यूट्यूब पर अवेलेबल है, जो कोर्स कहीं नहीं लिए हैं या जिनका रिवीजन छूट गया है या रिवीजन करना चाहते हैं, तो बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। जैसे ट्रांसमिशन का लगभग कोर्स अवेलेबल है। इसके अलावा यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है ना, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का लगभग 2 यूनिट हमने अपलोड किया हुआ है।
इसके अलावा दूसरे लेक्चर भी अपलोड किए हुए हैं, तो वहां से जाकर आप देखकर बहुत आपको हेल्प मिल सकता है। और यदि कोई एक सीक्वेंस वाइज पूरा कोर्स करना चाह रहे हैं कम टाइम के अंदर, तो IB टेक्निकल क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके, जहां पर हम लोगों ने लगभग कंटेंट कंप्लीट कर दिया है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का, चाहे आपका ट्रांसमिशन का, AC मशीन का, सोलर टेक्नोलॉजी का ऑलरेडी समाप्त हो चुका है, इंडस्ट्रियल ड्राइव का भी लगभग हो चुका है। तो अगर आप प्रॉपर वे में पढ़ना चाहते हैं, इस टाइम को यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो वहां से ऐप डाउनलोड करके एक बहुत मिनिमम फीस पर आप वहां से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप अपने तौर से अगर दूसरी जगह भी पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आप बहुत जी जान लगाकर इस टाइम को यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि ये जो टाइम है आपके जीवन भर के लिए ये टाइम इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यदि आपका रिजल्ट अगर खराब हो जाता है तो जीवन भर अफसोस रहेगा। तो इस टाइम को यूटिलाइज कीजिए। ऑलरेडी डेट आपको बता दिया है, 4 नवंबर आपको याद रखना है उसी। और बहुत एग्जाम्स के इस बार ड्यूरेशन में बहुत कम गैप मिलने वाला है, क्योंकि 4 से 12 में सारा पेपर होने वाला है, तो बहुत कम टाइम में आपको सारा पेपर कवर करना होगा, एग्जाम देना होगा, इसीलिए पहले से ही आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। तो हमारी शुभकामनाएं, हमारी आशीर्वाद आपके साथ है, लेकिन आप लोग पूरी कड़ी मेहनत कीजिएगा, तभी आप लोग सफल हो पाइएगा। तो मेहनत के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है, मेहनत के अलावा कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं है। यह केवल इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा तो नहीं, बल्कि आपको मेहनत करना होगा और कंप्लीट सिलेबस को इस 1 से 1.5 मंथ के अंदर कवर करना होगा। तो आई होप आज से ही आप मेहनत में लग जाइएगा और सारा जो आपका कंटेंट है और सारा सिलेबस उसको कवर कीजिएगा और बहुत बहुत अच्छे से एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर होइएगा। और इस बार के लिए, केवल इस बार के लिए, पर्व त्यौहार जो आने वाला है इसको थोड़ा सा पीछे करके एग्जाम्स को फोकस कीजिएगा। आई होप बहुत अच्छा आपका इस बार रिजल्ट रहेगा अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।